वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा जो 31 जुलाई को रहा है, कल रहा 1 अगस्त। तो कल जो है ऑफिशियल आंसर की आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। और जिन क्वेश्चन पर आप लोगों को डाउट हो, आंसर वगैरह में थोड़ा गड़बड़ी हो या प्रश्न में, तो आप लोग जो है ऑब्जेक्शन जो है अपने अपने ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि जिन जिन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, आइए पहले देख लेते हैं। इसके बाद जो पोल कराया गया था, आप लोगों ने जो भी वोट किया है उस बिहाफ पे थोड़ा कट ऑफ को देखेंगे, क्योंकि कट ऑफ एक अनुमान ही लगाया जा सकता है। बाकी जो रियल कट ऑफ होगा वो आयोग ही डिसाइड करेगा। जो पेपर वगैरह जो एग्ज़ाम की बातें चल रही हैं उसको भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किन किन प्रश्नों को जो है आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। तो आंसर की वीडियो जो है ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका था ऑफिशियल आंसर की के पहले। तो 1 से 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी जो भी बताया गया था वही जो है आयोग के द्वारा आंसर बताया गया है। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर जीवन पति का समानार्थी जो शब्द है वह आयोग की ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन बी को बताया गया है पति और स्वामी। अब वो समानार्थी शब्द मानकर करे हों या पर्यायवाची, ठीक है, तो इसमें आंसर जो है आपका ए होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन 100% कीजिएगा और प्रूफ वगैरह जो भी आपको देना है ज़रूर दीजिए। तो प्रश्न संख्या नंबर 15 को आपको ऑब्जेक्शन करना ही है। और जिन लोगों पति लगाए होंगे बी, वो कह रहे होंगे काहे करेंगे हम। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन आपको क्वेश्चन नंबर 15 पर करना है। सेट नंबर शायद ये है, ठीक है, कि अलग अलग सेट हो सकता है, तो प्रश्न आप देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न नंबर यहाँ पर है, ये देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वह अशुद्ध है, और आयोग के द्वारा इसमें सभी वाक्यों को जो है अशुद्ध माना गया है। और मेरे अकॉर्डिंग जो आयोग ने माना है बिल्कुल सही माना है। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन यहाँ पर बी आंसर सही होना चाहिए, तो आप लोग ऑब्जेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आंसर इसका डी ही होगा अकॉर्डिंग टू मी। आयोग ने आंसर डी ही माना है। ठीक है, अब विंध्याचल पर्वत दिया है, अब घने जंगल भी दिए हैं। तो अगर आप लोग कह रहे हैं कि इसमें यहाँ पर पर्वत जो लिखा है इसलिए गलत है, क्योंकि विंध्याचल तो अपने आप में क्या है, विंध्याचल। ठीक है, जब आप ये संधि विच्छेद वगैरह करेंगे तो आंचल का मतलब पर्वत ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी लिखा। अगर यहाँ अब कोई नाम मान के चलो आप, नाम, क्योंकि नाम भी होता है विंध्याचल प्रसाद या जो भी नाम वगैरह अगर मान लो, तो किसी के नाम के ऊपर जंगल तो होगा नहीं घना। ठीक है, तो इसलिए जो अभी आयोग के द्वारा आंसर माना गया वो सही है। बाकी आप ऑब्जेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। वाक्य में जो ये पर्वत दिया है अपने आप में डबल हो गया है, तो विंध्याचल अपने आप में एक पर्वत है, क्योंकि पर्वत पर ही घने जंगल होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए लिखा होता कि विंध्याचल उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तब यहाँ पर लोग आप लगाते कि विंध्याचल आखिर मंदिर भी हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर घने जंगल जो है पर्वत वगैरह पर ही होंगे। ठीक है, तो विंध्याचल ही होगा, इसलिए आप लगा सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आंसर आयोग ने बिल्कुल सीख दिया है। आगे देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 15 है, यमराज वाला ही आंसर होना चाहिए, आयोग ने जो पति को माना है। अगला प्रश्न थोड़ा जो कारक से रहा है, काफ़ी जो है चर्चा में है ये भी, और आयोग ने जो आंसर की दिया है वो ऑप्शन सी को माना है। अब ये थोड़ा डिस्प्यूटेड हो सकता है, क्योंकि हरिमोहन को रुपये देता है, और यहाँ पर अगर लिखा होता कि वाक्य में कौन सा कारक है, तब तो आप संप्रदान कारक लगाते 100%। अब यहाँ पर रेखांकित इसने कर दिया को, तो यहाँ पर को जो है वो बताना था कि कौन सा कारक होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो संप्रदान दिया ठीक ही है। बाकी अगर आप ज़्यादा पीएचडी करना चाहें तो इनमें आप कर्म कारक में जाकर देख सकेंगे कि कभी कभी जो है वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं दोनों तरह की। तो खासकर जो कर्म कारक होता है, कर्म कारक में क्या होता है कि जो क्रिया है, क्रिया का जो प्रभाव होता है मुख्य रूप से किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो है रेखांकित कर दिया ना, इसने पूछ लिया रेखांकित। अब पूछा होता कि वाक्य में कौन सा कारक है, लेकिन यहाँ पर को कर दिया, को पूछ लिया रेखांकित करके। तो यहाँ पर क्रिया है तो देना, लेकिन क्रिया का जो मुख्य रूप है, मुख्य जो प्रभाव पड़ रहा है रुपये पर, रुपये देने की बात हो रही है। और यहाँ पर गौण जो ये कर्म कारक के रूप में जो है मोहन हो गया, मोहन को, तो इसलिए कर्म कारक भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है आप ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को, क्योंकि इसने प्रश्न में रेखांकित कर दिया। चलिए, क्योंकि को ही बताना है कौन सा कारक होगा, तो कर्म कारक हो सकता है। चलिए, अगला जो प्रश्न आपको करना है दोस्तों, क्योंकि जो भी आप करेंगे
ऑब्जेक्शन आपको प्रूफ देना होगा, ठीक है। तो ये रहे हैं हिंदी के 2-3 प्रश्नों को देखना, ठीक, जिसमें 2 को आपको करना ही है। विंध्याचल वाला आप करेंगे, वो नहीं मानेंगे आयोग वाले, क्योंकि विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल की बात की गई है, ठीक है। कुछ लोग लोकेशन को लेकर चर्चा में चल रहे हैं कि नहीं पर्वत होना चाहिए, जो लोकेशन होता तब, लेकिन घने जंगल दे दिया ऑलरेडी तो पर्वत ही लेंगे ना। अगला प्रश्न जीके में है एक, ठीक है। बाकी ये महात्मा गांधी वाला कुछ साबरमती को बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ से, ठीक है। तो वहीं से आंदोलन की स्टार्ट की थी, 12 मार्च वहीं से स्टार्ट किए थे, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और प्रश्न है आपका, हाँ, प्रश्न संख्या नंबर ये 67 है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ सीमा साझा करने की, तो ऑप्शन हमने आंसर की बी बताया था, हमने बोला था आंसर की जो है वो आप देखेंगे बी ही देगा, तो आयोग ने बी ही दिया है। अब जो लोग 9 लगा के आए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, तो आप इस पे कर सकते हैं। बाकी आयोग मानेगा नहीं, 8 ही देगा, क्योंकि राज्यों की पूछा गया है, राज्यों प्लस आबलिक पूछा गया होता। लेकिन अब इसमें आप वही प्रूफ भेजिए जो आयोग ने, किसी ने परीक्षा करवाया है, वो मान लिया है कि आंसर 9 ही होगा, तो उसको आप प्रूफ भेजिएगा, तो इसको भी आप कर सकेंगे, ठीक है। बाकी 8-9 जिसने भी लगाया है कीजिए ज़रूर। इसके बाद एक प्रश्न संख्या है ये 69 नंबर, ये हाईवे वाली है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा जो, जैसे कि योजनाओं में कहीं कहीं आपने देखा होगा कि इतनी पुरानी योजनाएं पूछ लेती, इन्होंने यहाँ भी जो है वही NH2 दिया है, पुराना नाम, ठीक है। तो ये भी डिस्प्यूट ही है, आप इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप बताइएगा आयोग को कि वर्तमान में इसका नाम जो है वो NH19 है, ठीक है। तो इसको भी करिएगा ऑब्जेक्शन। अब जिनका सही हो रहा है अकॉर्डिंग आंसर की, तो करेंगे काहे करेंगे। चलो, तो बस जीके में 1 ही 2 रहे हैं। इसके बाद आते हैं ग्राम समाज वाले। अच्छा, यहाँ पर है एक योजना, ये जो महिला बाल विकास की है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और, ठीक है, व्यावसायिक एवं शोषण पीड़ितों दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए वाले। इसमें क्या है कि उज्ज्वला आप देखेंगे, एक तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला वाली स्कीम है आपकी, जो ये सिलेंडर वाली है कहानी, ठीक है। 2 प्रश्न थे ना, एक उज्ज्वला भी पूछा था, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला। तो ये जो उज्ज्वला लिखा है ना, इसमें थोड़ा क्या है कि स्पेलिंग का जो है वो मिस्टेक की गई आयोग के द्वारा, तो इस पर आप 100% कीजिए, ठीक है। इसको क्वेश्चन को एलिमिनेट करना ही होगा, आयोग को हटाना होगा, या तो सबको बराबर नंबर दें, सिंपल सी बात है। क्योंकि आयोग के द्वारा यहाँ पर जब भी आप देखिए, कभी कोई प्रश्न आप दे रहे हैं, यदि आप हिंदी को कोई प्रॉब्लम होती है, हिंदी नहीं समझ में आ रही, तो इंग्लिश को दीजिए मुख्यतः। तो वरीयता इंग्लिश को दी जाती है, और इंग्लिश में जो उज्ज्वला स्कीम है इसकी स्पेलिंग में अंतर है, ठीक है। उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला की तरह ही लिख रखा है इसको, ठीक है, डबल जे के बाद ए है, ठीक है। तो उज्ज्वला है, ठीक है। ये यहाँ पर ए नहीं लिखा है बीच में, इसलिए इसको आप कीजिएगा। इस पर 100% जो है आपको हटाना ही होगा, ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि इंग्लिश को ही प्रेफरेंस देना, हिंदी ना समझ में आए तो। इसके बाद आप देखो, एक परसेंटेज वाला था ये, इसमें आयोग ने 45 दिया है, जो कि 30% होना चाहिए था। तो प्रश्न संख्या 91 और 95, इनको ज़रूर आप ऑब्जेक्शन कीजिए इसके लिए। इसके बाद कुछ लोगों ने इसमें ऑप्शन डी लगाया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है वो 30,000 लगाया होगा। जिन्होंने देखा होगा कन्या विद्याधन आगे नहीं पढ़ा होगा, कुछ स्टेटमेंट की हाई स्कूल दिया है, तो उन्होंने लगा दिया होगा 30,000। उसके बाद आए होंगे ध्यान से, जब पढ़े होंगे कि आंसर आया है इनमें से, आयोग ने यहाँ पर 30 लगाया है, तो खुश हो गए होंगे, बात सही है। कुछ लोगों ने डी लगाया होगा, तो वो ऑब्जेक्शन करना चाह रहे होंगे, क्योंकि कन्या विद्याधन जो स्कीम है वो इंटर पास करने के बाद, यहाँ लिखा है जो हाई स्कूल पास हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राशि दी जाती है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्यूटेड है, और 100% डिस्प्यूटेड है, क्योंकि इसके इंग्लिश वर्जन में भी यहाँ पर भी हाई स्कूल ही लिखा है, ठीक है। तो इसको आपको, इस पर भी ऑब्जेक्शन करना है, प्रूफ के साथ आप कीजिएगा। उजाला सिंपली आपको उजाला के लिए, तो यानी जो उज्ज्वला स्कीम है उसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड से ही वहाँ से प्रूफ लेके कर दीजिएगा। बाकी जो भी आयोग के द्वारा दिया गया है सब ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगभग 4 बार प्रश्न आपके बनेंगे, 4 से 5 प्रश्न, तो उनको आप देखिएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा कट ऑफ क्या होगी जो आप लोगों ने पोल किया है। ये कट ऑफ जो बेसिकली आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ होगी, आयोग के द्वारा ही जब डिक्लेयर होगा तभी पता चलेगा। और आंसर की आप जानते हैं जारी कर दी गई, तो आयोग इस मोड में है नहीं कि परीक्षा क्या है, कुछ कैंसिल भी हो सकती है, वो सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड होगा, और आयोग ही जो चाहे वो कर सकता है। बाकी आप लोगों की क्या राय कमेंट कीजिएगा। आइए
तो यहाँ पर जो ऑनलाइन स्टडी किंगडम के द्वारा पोल कराया गया था, यहाँ पर जो है लगभग जो पोल करने वाले हैं, यहाँ जो इनका है लगभग 8,500 हैं। तो जैसे पेपर हुआ तो उसके बाद का पोल है, उसके बाद आंसर की भी लोग मिलाए होंगे बाद में, उसके बाद भी पोल किए होंगे, आशा करते हैं। और यहाँ पर 85+ वाले जो दिखा रहे हैं वो 11% हैं 8,500 में। इसके बाद 80% 13 दिखा रहे हैं। पर 75+ वाले 30 हैं, 70 वाले जो है वो आपके 24% हैं। 60 के 70 20 वाले भी 21% दिखा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जो है 20 से 30% अगर लेस करोगे इसमें से, क्योंकि एक्यूरेट डाटा तो है, तो लेखपाल देने वालों की जो एग्ज़ाम की संख्या लगभग रही है, एग्जामिनर जो दिए थे पेपर देने वाले, और 2 लाख से ऊपर ही बैठे हैं पेपर में। और फाइनल मेरिट बननी है, आप जानते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुलाएंगे तो 12 से 15 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं बुलाने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसी जो दी है वो 8,000 समथिंग है। ठीक है, तो 8,000 में 12,000 को सेलेक्ट करना है। बाकी जो पेपर का लेवल रहा है ठीक ठाक रहा है, लेकिन उसमें जो ग्राम समाज का रहा पोर्शन वो तो बिल्कुल मतलब आशा के परे ही रहा है। और यूपी का एग्ज़ाम है, जानते हो यूपी में टैलेंट की कमी नहीं है और बेरोज़गारी की भी कमी नहीं है। तो एक से एक तैयारी करने वाले बैठे हुए हैं और काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। कहीं कहीं होता है कि किसी एग्ज़ाम में जो बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे पीसीएस वगैरह हो गया तो उसमें से चूकते हैं, तो बेरोज़गारी के चक्कर में कहीं ना कहीं जो है अपना हाथ पांव पारने की हर कोई कोशिश करता ही है। क्योंकि पेपर का लेवल अगर देखेंगे तो जीके में जो तैयारी अच्छी खासी कर रहे हैं, जिसको थोड़ा बहुत एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको नॉलेज हो ही जाती है। तो जीके और हिंदी मैथ इसमें लोगों ने बराबर मार्क की होगी लगभग। और जो ग्राम समाज वाला पेपर है, अच्छे से अच्छे जो धुरंधर रहे होंगे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 के ऊपर किसी भी हाल में क्रॉस नहीं कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 18 बस, इससे ऊपर नहीं। लेकिन सीट के लिए जो बुलाए जाएंगे 12 से 15 हज़ार ही बुलाए जाएंगे। अगर 2 लाख में से 12,000 अगर आप बुलाते हो तो 6% ही बनेंगे बच्चे जो भी बैठे थे पेपर में। तो दोस्तों आइए ज़्यादा बातें नहीं, अब जो मेन फोकस्ड है, जो मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हो सकती है यहाँ पर बताते, और जो लोग उम्मीद से परे हैं वो लोग अपना आगे देखें, क्योंकि अभी आने वाला जो पेट एग्ज़ाम है अगर आप उसको चूक गए तो जो आने वाली वैकेंसी हैं आप उसमें किसी में बैठ नहीं पाएंगे। तो हार नहीं मानना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट तो कम ही लोग जाएंगे, सिंपल सी बात है। देखो जो जनरल की जो कट ऑफ हो सकती है, ठीक है, वो 78 से 81 के बीच। ओबीसी की बात करोगे तो 76 से 79 ले लो, और इसी में आप इसी को मान लो कि आपके जो EWS वाले हैं, क्योंकि EWS का 10% कोटा है। SC की बात करोगे तो यूपी में SC की पॉपुलेशन है, इनका जो कट ऑफ समझो 70 से 72 के बीच अनुमानता है मेरा। और ST की पॉपुलेशन तो ना के बराबर ही है यूपी में, तो यहाँ की जो सीटों की संख्या भी कमी उसी हिसाब से हो, और उनकी मेरिट थोड़ा बहुत कम जाती है, जो कि लगभग जो है वो 62 से 65 के बीच हो सकती है। इसके बाद फीमेल की भी सीटें आप जानते हो, तो फीमेल का जो है ज़्यादा अंतर नहीं होता है। फीमेल यदि कोई जनरल से है तो उसको समझिए 73 नंबर, और 53 और 75 के बीच अगर है। कोई OBC WS वगैरह है तो आप 71 से लेकर के 73। कोई SC फीमेल है तो 65 से 67 के बीच। ST है तो 60 से 62। ये ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों। बाकी और जो PH वगैरह आपके 100 सर्विसमैन हो गए, इनका थोड़ा बहुत कम ही जाएगी। तो फ्रीडम फाइटर वगैरह जो भी हैं वो भी अपना जो है 60 के 62 के बीच समझे, ठीक है। तो ये है अनुमानता जो कट ऑफ है। इसके बाद जो फाइनल एक्यूरेट जो आएगी आपके सामने आयोग जो डिक्लेयर करेगा, और जिनकी 80+ है वो बिंदास रहे, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी कैटेगरी से हो फाल करेंगे ही, क्योंकि आप जानते हो जो पेपर का लेवल है इतना भी नहीं है कि जो लोग 90 के ऊपर अगर कोई कह रहा है तो थोड़ा आप उस पर भरोसा नहीं करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है जो लोग पेपर नहीं देने भी जाते वो भी अपना बताने लगते हैं, क्योंकि पेपर में बैठना और पेपर को बाद में फिर देखना वो बात अलग होती है। तो दोस्तों ये रहा है अपना अनुमान, और जितने भी जो ऑब्जेक्शन वाले हैं उनको आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई भी करेक्शन होता है। लेकिन अब तो आयोग ने आंसर की आप जानते हो जारी कर दिया है, उसके बाद कब क्या क्या करता है आयोग की लीला आयोग ही जाने।
और जिनको भी आगे की तैयारी करना है कि हाँ आगे एग्ज़ाम और देने हैं, उनको जो है पेट की अच्छी खासी तैयारी ज़रूर करना है दोस्तों, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसियाँ जो कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपने बहुत सारी वैकेंसियाँ दिया था, जिसमें कि जूनियर असिस्टेंट वगैरह की वैकेंसी कहाँ आई, तो आने वाले टाइम पे ही आएंगी। केवल लेखपाल की वैकेंसी दिया और ये आ रही कोरोना काल से आ रही थी। तो दोस्तों जो भी है जैसा भी है, हार नहीं मानना है, आगे बढ़ना है, ज़्यादा इधर के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने दिल से पूछना है और आगे बढ़ना है। पेट 2021 की अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो जैसा भी बने, जैसे बने, किसी भी हाल में पेट 2022 में आपको 85+ ज़रूर करना है स्कोर आने वाली वैकेंसी के लिए, ताकि चूके ना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी पेट के लिए जितना हो सकेगा उतनी पूरी ताकत झोंक देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।